ओके। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो आज हम अपना क्लास जो है शिक्षाष्टकम श्री केवलाष्टकम का 6वां श्लोक आज हम देखेंगे। तो कुछ लोग अभी अभी ज्वाइन हो रहे हैं, तो हमने मंगलाचरण किया। तो अभी हम वो जो प्रेजेंटेशन का स्लाइड है जहाँ पे 6वां श्लोक है वो मैं शेयर करूँगा, और हम सब मिलके एक बार इसे पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ पहले हम क्या करेंगे कि केवलाष्टकम को हम गाएंगे। ओके। सो ये केवलाष्टकम किसने लिखा है, किसी को याद है? कौन है इसके रचयिता या फिर राइटर, ऑथर? हरे कृष्ण प्रभु जी, नीलकंठ गोस्वामी। या, वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। नीलकंठ गोस्वामी जी ने लिखा। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम्, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम्, हरेर्नामेव केवलम्। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यम्, हरेर्नामेव केवलम्, हरेर्नामेव केवलम्। सगुरु सपिता चापि समता बन्धवोऽपि सः, शिक्षये चेत् सदा स्मर्तुम्, हरेर्नामेव केवलम्, हरेर्नामेव केवलम्। निश्वासे नाहि विश्वासः, कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीयमतो बाल्यात्, हरेर्नामेव केवलम्, हरेर्नामेव केवलम्। हरि सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जनाः, गायन्ति भक्तिभावेन, हरेर्नामेव केवलम्, हरेर्नामेव केवलम्। अहो दुःखं महादुःखं, दुःखात् दुःखतरं यतः, काचर्थं विस्मृतं रत्ना, हरेर्नामेव केवलम्, हरेर्नामेव केवलम्। दीयतां दीयतां कर्णो, नीयतां नीयतां वचः, गीयतां गीयतां नित्यम्, हरेर्नामेव केवलम्, हरेर्नामेव केवलम्। त्रीणि कृत्या जगत् सर्वं, राजते सकलोपरि, चिदानन्दमयं शुद्धम्, हरेर्नामेव केवलम्,
हरेर्नामेव केवलम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्री श्री केवलाष्टकम की जय, श्री नीलकंठ गोस्वामी की जय। तो हमने देखा पहले श्लोक में मधुरम मधुरेभ्योपि, कितना मधुर है, कितना मंगल है और कितना पावन है। फिर हमने सेकंड श्लोक में देखा कि कैसे ब्रह्मा जी से लेके एक स्तंभ तक या फिर घास के तिनके तक पूरा मायामयम जगत है, और उसमें अगर कोई सत्य है तो वह है हरे नाम एव केवलम। फिर हमने तीसरे श्लोक में देखा कि कैसे गुरु या पिता या माता या फिर बंधु होते हैं, वो सही में होते हैं जब वो हमें ये याद दिलाते हैं, ये ऐसी शिक्षा देते हैं कि देखो हरे नाम एव केवलम, यानी भक्ति के मार्ग पर चलाने वाले ही हमें सही मित्र हैं, सही माता है, सही पिता है और सही बंधु है। फिर हमने देखा निश्वास है ना ही विश्वास, तो सांस तो हम ले रहे हैं लेकिन कब छोड़ देंगे पता नहीं, कब हमारी आखिरी सांस होगी पता नहीं। तो इसलिए हमें बचपन से ही, और जबरदस्ती भी होता है तब भी भक्ति हमें करनी चाहिए, क्योंकि हरे नामेव केवलम। फिर हमने पांचवें श्लोक में देखा कि कैसे भगवान हमेशा वहां उपस्थित होते हैं जब हम भक्ति भाव के साथ उनका नाम रूप गुण लीला के बारे में गुणगान करने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, राइट। तो भगवान ना ही वैकुंठ में है ना ही योगियों के हृदय में, बट वहां पे जहाँ पे भक्त कीर्तन करते हैं, राइट। तो वैसे तो भगवान हर जगह होते हैं, लेकिन उनका एहसास हमें, राइट, उनका अनुभव हमें कब ज्यादा हो सकता है, जब हम मिलके कीर्तन करते हैं। इसलिए हमें भक्तों के संग में ज्यादा रहना चाहिए, ये हमने देखा। तो आज हम देखेंगे छठवां श्लोक, जो कहता है अहो दुखम महादुखम दुखा दुखतरम यतः काचार्थम विस्मृतम रत्न हरेर नामैव केवलम। काचार्थम मतलब कांच का टुकड़ा। अगर एक मतलब एक ज्वेल को यानी एक हीरे को अगर हम कांच का टुकड़ा समझने लगे, तो वो ना ही दुख भरा विषय है बल्कि बहुत ही दुख करने लायक विषय है। इतना ही नहीं कि उससे दुर्भाग्यवश कोई हो नहीं सकता अगर कोई एक हीरे को वो एक कांच का टुकड़ा समझ रहा है, राइट। तो हरेर नामेव केवलम मतलब हरि नाम इतना महान है, लेकिन अगर हम उसे सिर्फ नॉर्मल साउंड वाइब्रेशन समझने लगे, राइट, तो ये बहुत ही मतलब दुख की भी अगर पराकाष्ठा है, राइट, यानी दी सुपरलेटिव, राइट, अगर उत्कृष्ट स्तर का कोई दुख हो सकता है, राइट, मतलब उससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता, तो वो यही है कि हम हरिनाम जैसे मतलब हरिनाम चिंतामणि को कांच का टुकड़ा समझ बैठे, राइट। तो बेसिकली देखा जाए तो हम सबका अपना अपना एक डेफिनेशन होता है। मतलब सौभाग्य क्या है, हमारी अपनी अपनी परिभाषा होती है, राइट। हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारी रुचि क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, इसके आधार पर कुछ लोगों को लगता है कि सौभाग्य मतलब जिसके पास बहुत सारा धन संपत्ति हो। सौभाग्य मतलब किसी को लगता है कि सुंदरता होना। सौभाग्य मतलब कोई एक्स्ट्रा स्पेशल टैलेंट होना। या फिर किसी को लगता है कि देखो मैं अगर शक्तिमान हूँ, राइट, मेरे पास बहुत शक्ति है, तो वो मेरा सौभाग्य है। किसी को लगता है कि अगर मेरी हेल्थ सबसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्हें लगता है कि ये सौभाग्य है। तो हम सबका अपना अपना एक डेफिनेशन होता है कि सौभाग्य मतलब क्या, राइट। वैसे ही दुर्भाग्य की भी हमारी अपनी अपनी परिभाषा होती है, राइट। मान लो अगर कोई डॉक्टर है, राइट, तो अगर कोई सर्जन है तो उसका सबसे ज्यादा काम हाथों से होता है, राइट, वो हाथों से सर्जरी करता है। तो अगर उसके हाथों को कुछ हो गया तो उसके लिए उससे बड़ा कोई दुर्भाग्य विषय हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसके हाथों को कुछ हो गया, मान लेते हैं एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ डैमेज हो गए ताकि वो फिर से कोई सर्जरी ना करे, तो वो सबसे दुर्भाग्यवश चीज हो सकती है किसी के लिए, राइट, डॉक्टर के लिए। तो जो चीज हमारे लिए सौभाग्यवश है या फिर हम हमारी परिभाषा में उसको सौभाग्य बोलते हैं, वो सिमिलरली बाकी सबको वैसा ही लगना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अगर मान लो कोई सिंगर है या फिर किसी का कोई स्पेशल टैलेंट है, तो उसे लगता है कि उसके संबंध में जो सारी चीजें होती है, मतलब कोई ट्रेनिंग हो जाए, कोई इंस्ट्रूमेंट हो जाए, वो सब अगर मुझे मिल जाए तो मेरा सौभाग्य है, राइट। लेकिन मान लो अगर कोई सिंगर नहीं है
अगर उसे सिंगिंग सीखने का मौका मिल रहा है तो वो उसे सौभाग्य नहीं समझेगा, क्योंकि वो सिंगर नहीं है, ना ही उसका इंटरेस्ट उसमें है। लेकिन अगर कोई सिंगर है लेकिन उसका इंटरेस्ट बहुत है और कोई मौका मिल रहा है सिंगिंग करने के लिए, सीखने के लिए, तो वो उसे सौभाग्य समझ सकता है। तो हमारे अपने अपने अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं, सौभाग्य क्या है, दुर्भाग्य क्या है, और उसके हिसाब से हम जीवन जीने लगते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं सुपरलेटिव, मतलब पराकाष्ठा जो देख रहे हैं दुख की, उसमें क्या है, अगर नॉर्मल कुछ दुख भरी चीज है तो हम उसको बोलेंगे हाँ दुखात, मतलब दुखम की चीज है, राइट। लेकिन अगर उससे भी बड़ा दुख है तो उसको बोलते हैं महादुखम, राइट। लेकिन यहाँ पे जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ना ही दुखम है ना ही महादुखम है, वो तो उससे भी ऊपर का है। वो क्या है, दुखतरम यतः, यानी अगर दुख में कोई अगर लास्ट पॉइंट होगा, राइट, तो वो लास्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो अभी हम थोड़ा सा इसे और समझने का प्रयास करेंगे कि जनरली अगर देखा जाए तो भौतिक प्रगति हम किसे कहते हैं, कि जैसे मान लो मुझे कुछ चाहिए, राइट, शायद मुझे घर चाहिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, प्रमोशन चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, कार चाहिए, ऐसी वाली कंपनी में ऐसा वाला नाम होना चाहिए, ऐसी वाली पोजीशन होना चाहिए, समाज में ऐसा कुछ मेरा इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ऐसा कुछ जो कुछ भी हम भौतिक चीजें चाहते हैं वो अगर हम पा लेते हैं तो हम उसे बोलते हैं भौतिक प्रगति। तो मटेरियल एडवांसमेंट का क्या डेफिनेशन होता है जनरली, टू हैव व्हाट वी वांट, जो मुझे चाहिए वो अगर मुझे मिल जाता है तो उसको बोलते हैं प्रगति। तो भौतिक स्तर पर देखा जाए तो यही है, बहुत कुछ हम चाहते हैं लेकिन अगर हम ले नहीं पा रहे, हम पा नहीं सकते उसे, तो हम कहते हैं कि हमारी कोई प्रगति नहीं हो रही है। जैसे एक साधारण व्यक्ति को, एक मिडिल क्लास बंदे को बहुत सारी इच्छाएं होती है ताकि उसकी भौतिक स्तर पर बहुत अच्छी सी प्रगति हो एंड ऑल, राइट। तो जब वो कर नहीं पाता है वैसी प्रगति, राइट, तो उसे लगता है कि मैं भौतिक स्तर पर एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं हूँ, राइट। जो मैं चाहता हूँ बहुत सारी चीजें हैं वो मैं पा नहीं सका, बहुत सारी चीजों पे मुझे कॉम्प्रोमाइज होना पड़ा, राइट। तो मेरा मटेरियल एडवांसमेंट एक्सटर्नल्स पे ज्यादा आधारित होता है, राइट। यानी मैं जो जो चाहता हूँ क्या मैं वो सब ले सकता हूँ, अगर ऐसे स्तर पर हूँ तो इसका मतलब मेरी प्रगति है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक प्रगति की बात करते हैं तो वो एकदम ऑपोजिट होता है, राइट। तो भौतिक प्रगति में क्या बोलते हैं, टू हैव व्हाट वी वांट, जो हम चाहते हैं उसे पाना। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति इससे विपरीत होती है, राइट। तो कैसे, आध्यात्मिक प्रगति हम उसे बोलते हैं कि जो ऑलरेडी आपके पास है, अगर आप उसे सराहना कर रहे हो, मानी उसका मूल्यांकन कर रहे हो, उसका अप्रिशिएट कर रहे हो, उसका वैल्यू जान रहे हो, उसे समझने का प्रयास कर रहे हो, तो ये है आध्यात्मिक प्रगति, राइट। किस विषय में, जैसे कृष्ण हमारे साथ हमेशा से ही रहते हैं, राइट। कृष्ण का नाम लेना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का पठन अध्ययन करना चाहिए, भक्तों के संग में जाना चाहिए, ये सब हमारे लिए अवेलेबल है, राइट। और हम सब ने थोड़ा बहुत अनुभव भी किया है कि आध्यात्मिक आनंद कैसा होता है, कभी कभी चैंटिंग में एक बार, कभी कभी कीर्तन में, कभी क्लास में, या फिर कभी दर्शन के दौरान, कभी ना कभी थोड़ा सा हमने उसको किया है, टेस्ट किया है, उसकी रुचि थोड़ी सी मिली है। अब उसे और ज्यादा करने का, यानी कृष्ण ऑलरेडी हमारे पास है, राइट, भक्ति ऑलरेडी हमारे पास है, भक्तों का संग ऑलरेडी हमारे पास है, दर्शन हम कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। तो ये सारी चीजों का और मूल्यांकन बढ़ाना, यानी हमें जो अपने पास ऑलरेडी है उसको और ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, तो हम बोल सकते हैं उसको आध्यात्मिक प्रगति। जैसे पहले हम नॉर्मली चैंटिंग करते थे, लेकिन अगर हम उसको और श्रद्धा से, राइट, और ज्यादा अटेंटिव होके चैंटिंग करेंगे तो उसको बोलते हैं आध्यात्मिक प्रगति। यानी हम कुछ नया लेके नहीं आ रहे, ऑलरेडी जो हमारे पास है उसे ही और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, और अच्छे से उसमें आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। भौतिक प्रगति मतलब क्या, मेरे पास कोई चीज नहीं है, अगर मैं वो लेके आ जाऊंगा, राइट, तभी मुझे आनंद आएगा। तो मैं बाहर से कुछ चीजें लेके आना चाहता हूँ मेरे जीवन में आनंद के लिए। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति क्या है, जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है उसी में तुम आनंद लेना शुरू करो, राइट। तो एक्चुअली हमारे पास जो और ऑलरेडी है उसको अगर हम और ज्यादा चाहने लगेंगे तो उसको बोलते हैं आध्यात्मिक प्रगति। कृष्ण हमारे पास है सब कुछ, मतलब भक्ति के लिए जो जो करना है वो ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन हम उतना चाहते नहीं है।
तो इसकी वजह से क्या करते हैं, हम यहाँ से लेके मतलब हमारी नजरें अंदर की तरफ नहीं जाती है, कृष्ण की तरफ नहीं जाती हैं, सिर्फ बाहर की तरफ जाते हैं। हमें लगता है कि आनंद बाहर के चीजों में ही है, भौतिक चीजों में ही है। आध्यात्मिक प्रगति मतलब क्या होता है कि आनंद बाहर नहीं है, आनंद अंदर ही है। यानी ऑलरेडी हमारे पास कृष्ण है, हमें उसी से आनंद लेने का प्रयास करना चाहिए। ये जब हमारे सोच मुड़ जाता है इस तरफ, राइट, तो हम उसे बोलते हैं एक्चुअली आध्यात्मिक प्रगति। तो इसको और थोड़ा सा हम अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम दुख, महादुख और दुखा दुखतरम यतः, तो 3 लेवल का हम बोल रहे हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो अगर कोई गरीब है, राइट, और उसके पास खाने के पैसे नहीं है, तो एक दुख भरा विषय है, राइट, बहुत दुखी होने लायक विषय है, क्योंकि किसी को भूख लग रही है और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मान लो एक कोई व्यक्ति है, वो एक्चुअल में पहले बहुत अमीर था, लेकिन कुछ ना कुछ उसने रिस्क लिया था, उसके पैसे कहीं दाव पे लगा दिए, या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसने पूरी जायदाद, पूरी उसकी संपत्ति खो गई, और वो आज गरीब हो गया और उसके पास खाने लायक नहीं है कुछ भी। तो हम बोल सकते हैं ये महादुखम है, मतलब ये तो बहुत बड़ी बुरी बात है या फिर दुखदायक बात है। क्योंकि अगर कोई बचपन से ही गरीब है, आजीवन गरीब है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, तो वो दुखी है। लेकिन ये बेचारा, इसके पास पहले पैसे थे, लेकिन इसने कुछ गलतियां की, इसके साथ कुछ गलत हुआ और इसकी पूरी संपत्ति चली गई, इसलिए वो आज गरीब हुआ। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई माता पिता होते हैं जिनके पास बहुत सारी जायदाद होती है और वो बच्चों के नाम कर देते हैं, लेकिन बच्चों को अगर वो प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है, पैसे कैसे यूज करना है प्रॉपरली अगर नॉलेज नहीं है, राइट, बहुत सारे गलत आदतें हैं, गलत संगत में आ गए, तो क्या हो जाता है, पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हम सुनते हैं जहाँ पे मतलब संपत्ति मिली है उनसे, राइट, मतलब बिरादरी में जो संपत्ति आती है, मतलब इनहेरिटेंस जो होता है, राइट, उसकी वजह से संपत्ति आ जाती है, लेकिन ये मैनेज नहीं कर सकते, राइट, उसकी वजह से पैसा खो देते हैं। इसलिए आजकल हम देखते हैं कुछ ऐसे भी मतलब डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं पेरेंट्स कि देखो हमारे गुजरने के बाद पूरी जायदाद हमारे बच्चे को मिलनी चाहिए, लेकिन वो साल में केवल इतना ही पैसा निकाल सकता है, ऐसे वाले कंडीशन भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसको पूरा एक्सेस दे दिया कि जितनी भी जायदाद है वो कैसे भी खर्च कर दे, अगर ऐसी एक्सेस दे दी उसको, तो हो सकता है कि वो पूरा पैसा गवा दे, राइट। कभी कभी क्या होता है कि पैसे से ज्यादा पैसा कमाने का नशा आकर बहुत सारे रिस्क हम ले लेते हैं, कहीं इस पे दाव पे लगा दिया, उस पे कर दिया, ये वो कर दिया, राइट। तो ऐसा ना हो इसलिए कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनवा लेते हैं, राइट, उसको क्या बोलते हैं, विल पेपर जो बोलते हैं, राइट। तो उसमें क्या लिखते हैं कि देखो इतना इतना अमाउंट ही वो साल का ड्रॉ विदड्रॉ कर सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। अगर उससे ज्यादा करना है तो उसको लीगल एडवाइस लेनी होगी, उसके बाद में जब वो अप्रूव होगा तभी उसके ज्यादा निकाल सकता है। अदरवाइज जितना लिमिट है वो उतना बिना किसी को पूछे भी वो निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स सेफगार्ड करना चाहते हैं कि देखो पैसा उसके पास रहे, राइट। भले ही वो जोश में आके पूरा पैसा कभी थोड़ा सा लगा दे, लेकिन जब ज्यादा नहीं लगा सकता एटलीस्ट सोच में तो पड़ेगा ना, और उसकी वजह से वो सेफ हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो पहला क्या है एग्जाम्पल कि वो आजीवन गरीब था, तो भूखा है, पैसे नहीं है, तो ये बुरी बात है, राइट, दुखदायक बात है। दूसरा क्या है कि पहले जायदाद थी लेकिन अब वो गरीब हो गया। अब तीसरी इससे भी बुरी बात क्या है कि माता पिता ने बहुत सारी धन संपत्ति को एक मतलब कबोर्ड में, यानी एक से छोटे से पेटी में डाल के रखा, और बच्चे को बोला भी कि देखो बेटा ये जो संदूक है ना, ये जो सूटकेस टाइप है ना, ये बड़ा वाला, राइट, ये तिजोरी टाइप, इसमें हमने सब कुछ रखा है तुम्हारे लिए, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, जितना चाहिए उतना ले सकते हो, ऐसा उन्होंने अपने बच्चे को बोला। लेकिन वक्त के साथ क्या हो गया कि वो बच्चा भूल गया कि उस पेटी में या फिर उस तिजोरी में बहुत सारा धन और संपत्ति है उसमें, राइट। और उसकी वजह से क्या हो गया, वो भूल गया कि उसके पास पैसे हैं, और इस वजह से जब उसको भूख लग रही है वो खा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास पैसे नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दुख भरा विषय है, राइट। तो ये एक्चुअली हमारी परिस्थिति है, राइट। हमारे पास कृष्ण है,
हमारे पास नाम लेने की शक्ति है, हमारे पास भक्तों का संग है और थोड़ा सा अनुभव भी ऑलरेडी आ चुका है कि भक्ति हमें करनी चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, हम भौतिक चीजों के तरफ ही आकर्षित होते हैं। राइट, यानी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए सब कुछ हमारे पास होते हुए भी हम भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और भौतिक प्रलोभन में और उसमें विचलित हो जाते हैं। राइट, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा खजाना ऑलरेडी है। वो क्या है, कृष्ण भावनामृत है, और उससे हम कितना चाहे उतना आनंद ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे भूल जाते हैं। राइट, बहुत बार क्या होता है कि हम थोड़ा सा जान लेते हैं, लेकिन भौतिक जीवन जब हम जीने लगते हैं तो इतना प्रभाव होता है बाहर की दुनिया का कि हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली हमारे पास कृष्ण भावनामृत है। हम कृष्ण भावना भावित होकर एक्चुअली सुखी हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। राइट, बहुत बार हमें मतलब दुख होता है, दर्द होता है, क्यों? क्योंकि जो बाहर से हमें दुख दर्द मिल रहा है सिर्फ उसके वजह से ही नहीं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारे पास कृष्ण भावना तो है। इसकी वजह से भी हम ज्यादा एक्चुअली दुखी होने लगते हैं, और उसकी वजह से क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं एक तो कृष्ण भावना भावित होना, और ऊपर से आनंद हम भौतिक चीजों में ढूंढना शुरू करते हैं। तो यानी किसी के पास हीरा है, लेकिन वो भूल गया कि वो हीरा है, और वो ये समझने लगा कि वो केवल कांच का टुकड़ा है, इसलिए क्या करता है, वो उसे साइड में रख देता है। राइट, जैसे एक बच्चा होता है, वो बच्चे को आप कितना भी मूल्यवान चीज दे दो, कितना भी कॉस्टली वाला आइटम दे दो, उसको क्या लगेगा, जैसे अगर आपने उसको अशरफिया दे दी या फिर हीरे दे दिया, तो उसको भी क्या लगेगा, ये रंगों वाले पत्थर है या फिर चमकने वाले पत्थर है, यही समझेगा छोटा बच्चा। राइट, मान लो 3 साल 2-3 साल का कुछ है, तो उसे नहीं पता चलता है कि वो डायमंड है। राइट, उसे लगेगा कि अरे यार ये तो चमक रहा है, वो ऐसे आंखों में देखेगा, उसके साथ कैच कैच खेलेगा। अगर ऐसे खेलते हुए बच्चे को किसी बड़े ने देख लिया तो उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा कि ये क्या है, ये हीरे के साथ खेल रहे हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे, जैसे हम अगर अपने कुछ आभूषण निकाल के कुछ अगर उसको रीअरेंज करते हैं, तो बच्चे आके उसे छेड़ते रहते, तो हम बोलते हैं टच मत करना उसको, ये बहुत ही कॉस्टली है, टूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। राइट, क्योंकि बच्चों को उसका मूल्य पता नहीं होता है, लेकिन बड़ों को पता होता है। तो वैसे ही भक्ति में हम क्या है, अभी हम बच्चों की तरह हैं, इसलिए हमें भगवान के नाम का और भक्ति का मूल्य समझ में नहीं आता उतना, इसलिए हम पास में रखकर भी या तो हम खेलते हैं उससे, या तो फिर उसकी तरफ देखते ही नहीं है। तो अगर हमें इसका और भी मूल्य समझना है, अगर भक्ति में और आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक प्रगति और करनी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक्चुअली एक तो तत्व ज्ञान लेना होगा, और उसके साथ साथ आध्यात्मिक शुद्धिकरण भी हमें करना चाहिए। सो वी हैव टू टेक द फिलोसफिकल एजुकेशन एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन भी हमारा होते रहना चाहिए। तो ये कब होता है, जब हम भक्तों के संग में आते हैं। राइट, तो हमें हरि नाम के बारे में एवरीडे कुछ ना कुछ सुनना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जिस चीज के बारे में हम ज्यादा नहीं जानने का प्रयास कर रहे हैं ना, उस चीज का मूल्य ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। राइट, जैसे अगर मान लो हमारा माइंड को हम रोज ये नहीं समझा रहे हैं कि देखो हरि नाम लेना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए तुम्हें, और होने में देखो कितना एकदम उसका बेनिफिट हो सकता है, ये सारी चीज अगर हम रोज नहीं समझाएंगे उसको, राइट, तो वो हर चीज को ना बहुत ही बोरिंग बना देगा और बहुत ही डी वैल्यू करता रहेगा। राइट, और उसे लगने लगेगा कि चैंटिंग मतलब क्या है, चलो आज के 2 घंटे हो गए, 16 माला हो गए, कल फिर से करना है 16 माला, और मैं रोज तो कर ही रहा हूँ। राइट, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, तो क्या हो जाता है, हमारा उत्साह कम हो जाता है। राइट, किसी भी चीज को ये भौतिक बना सकता है, मतलब माइंड का इतना पावर होता है ना, उसको आप आध्यात्मिक चीज भी दे दो, उसको भौतिक बना देगा। राइट, एक बार एक प्रभु जी बोलते हैं कि एक्चुअली ये जो अर्च विग्रह होते हैं ना, ये एक्चुअली पत्थर से बनते हैं। राइट, लेकिन जब हम इस पे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान को आह्वान देते हैं, तो वो भगवान और वो अर्च विग्रह में कोई फर्क नहीं होता है। राइट, तो मतलब व्हेन कृष्णा मैनिफेस्ट इन द डेटीज, दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो भगवान, भगवान का नाम, भगवान का अर्च विग्रह, भगवान के दिए गए शास्त्र, सब एक्चुअली एक ही है, कोई अभिन्नता मतलब कोई भिन्नता नहीं है, वो सब अभिन्न है। लेकिन हमारी चेतना ठीक नहीं होती है, इसलिए हम
अलग अलग सोचने लगते हैं। तो इस चेतना को अगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया तो क्या हो जाएगा, सेम अर्च विग्रह जिसे हमें कृष्ण के समान समझने चाहिए, उसे हम पत्थर समझने लगेंगे। राइट। तो अलर्ट रहना चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम रोज किसी की पूजा कर रहे हैं, किसी अर्च विग्रह की पूजा कर रहे हैं, तो कभी कभी ये रूटीन बन जाता है ना, तो हम भूल जाते हैं कि ये कृष्ण ही है। इसलिए एवरीडे, हर रोज हमें समझना चाहिए कि जो नाम हम ले रहे हैं वो एक्चुअली नॉर्मल साउंड वाइब्रेशन नहीं है, वो स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल यानी दिव्य नाम है, और उसमें जो शक्ति है वो एकदम दिव्य है। राइट। वो नॉर्मल साउंड वाइब्रेशन नहीं है जो हम नॉर्मल बातें सुनते हैं, नॉर्मल गाने सुनते हैं, नॉर्मल नाम जो लेते हैं, वो वाला नहीं है, ये बहुत ही दिव्य है। वैसे ही अर्च विग्रह जो है, भले ही ये पत्थर के हो, भले ही हम इसे रोज मतलब हाथ लगा रहे हैं, लेकिन ये कृष्ण ही है। इसलिए जैसे हम, जैसे यशोदा माई, जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण को टेक केयर करते हैं, वैसे ही उतने ही नाजुकता से, उतने ही श्रद्धा और उतने ही प्रेम से हमें उसे एक्चुअली टेक केयर करना चाहिए। कभी ये मत समझना चाहिए कि देखो ये तो मेरा रोज का ही काम है, तो इसमें क्या है। राइट। तो हम रोज ही चैंट करते हैं ना, तो इसमें क्या है। राइट। तो हमारा माइंड बाय डिफॉल्ट क्या करता है, उसकी वैल्यू कम करने का प्रयास करते ही रहता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हमें ज्यादातर जानकर उसे क्या करना चाहिए, उसकी वैल्यू बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। राइट। जैसे कभी कभी हम देखते हैं बच्चे भी, मतलब रोज का पढ़ाई चलने लगता है तो उनको भी बोर आ जाता है, और उनको भी लगता है कि क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो उन्हें याद दिलाना होता है कि देखो पढ़ाई तुम क्यों कर रहे हो और इससे तुम क्या पा सकते हो। राइट। तो वैसे ही ऐसे साधकों के लिए हमें भी एक्चुअली एवरीडे जानना चाहिए कि इसका महत्व क्या है। जैसे मान लो अगर किसी को बोला जाए कि देखो ये 20 किलो का वजन है, और तुम्हें यहाँ से उठाकर लेके जाके एक आधा किलोमीटर दूर वहां पे छोड़ के आना है। राइट। तो अगर किसी को ऐसे ही नॉर्मल वाला लगेज दे दिया जाए, तो वो बोलेगा यार 20 किलो उठाना है और वो भी आधा किलोमीटर चलना है, क्या है ये, कोई और क्यों नहीं करता है, मैं क्यों करूं। राइट। लेकिन अगर किसी को बोला जाए देखो ये 20 किलो सोना है, राइट, और इसको उठा के तुम्हें आधे किलोमीटर तक वहां पे छोड़ना है, और यहाँ पे एक और बेनिफिट भी है, अगर तुम 20 किलो से ज्यादा सोना अगर लेके जाते हो तो जितना ज्यादा लेके जाओगे उतना तुम अपने पास ही रख सकते हो। राइट। तो अगर ऐसा किसी को बोला जाए तो आपको क्या लगता है, दिस इज अ गुड ऑफर और नॉट। वेरी गुड ऑफर। राइट। तो यानी हम बोलेंगे 20 का क्या, मैं तो 30 किलो उठाऊंगा। यस। राइट। और हम बोलेंगे किसी राइट को नहीं प्रभु। मिलेगा, मैं ही उठाऊंगा। हाँ। राइट। तो लेकिन अगर राइट। नॉर्मल लगेज है तो हमें लगेगा यार किसी और को दे दो ना। राइट। तो क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते, कभी कभी बहुत बार क्या होता है कि हम चीजें जानते हैं लेकिन उसको टाइम पे याद नहीं आती है। अरे जैसे हम सबको पता है, देखो हरि नाम की महिमा क्या है, क्यों भक्ति करना चाहिए, सबको पता है, लेकिन जब करने की बारी आती है उस टाइम पे उतना रस और उतनी समझ आती नहीं है। राइट। या तो जब करने से पहले रहता है, बाद में रहता है, लेकिन करते टाइम तो माइंड हर जगह पे घुमाते रहता है। तो इसलिए हमें इसका महत्व जानना चाहिए, जितना ज्यादा जानेंगे उतना अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हरिनाम चिंतामणि है। हम तो यहाँ पे गोल्ड का एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन चिंतामणि मतलब हम कुछ कर रहे हैं, राइट, हम कुछ इच्छा कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो इच्छा प्रकट हो सकती है। तो इट कैन मैनिफेस्ट इनटू रियलिटी जो भी हमारे डिजायर है। तो इतना पावरफुल है हरि नाम। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रोज उसके बारे में सुनना चाहिए, ताकि क्या हम करेंगे, हम कृष्ण के नाम को अच्छे से उठा पाएंगे और ये नहीं बोलेंगे कि मुझे क्यों करना पड़ रहा है। राइट। कभी कभी बहुत लोगों की कंप्लेंट होती है कि क्यों 16 माला करना है, कम नहीं कर सकते हैं क्या। राइट। तो अगर गोल्ड की बात आती है, राइट, गोल्ड की बात आती है तो हम बोलते हैं कि 20 किलो के ऊपर कितना लिमिट है। राइट। अगर वो बोल दे कि अनलिमिटेड लेके जा सकते हो, तो हम और शक्ति बढ़ा के और लेके जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर बोला जाए देखो 20 किलो से ज्यादा आप कितना भी ले लो, मैक्सिमम 25 तक ही लेके जा सकते हो, तो फिर हम उससे झगड़ा करेंगे कि क्यों 25 का ही लिमिट रखा है, क्यों 30 क्यों नहीं ले जा सकते, 35 क्यों नहीं ले जा सकते। राइट। तो लेकिन अगर सिर्फ नॉर्मल लोड है, सोना नहीं है, और कोई ऑफर भी नहीं है कि उससे एक्स्ट्रा लेके जाओ, तो वो अपने पास ही रख सकते हो, तो हम बोलेंगे 20 किलो कोई उठाता है क्या, इतना कम क्यों नहीं दे रहे हो, 10 किलो दे दो, 5 किलो दे दो, कौन उठा के लेके जाएगा, कमर टूट जाएगी। 20 किलो अगर आधा किलोमीटर
किलोमीटर लेके जाऊंगा। तो क्या होता है, जब वैल्यू नहीं होता है तो कोई भी नंबर बड़ा लगता है, लेकिन अगर वैल्यू जान लेते हैं तो बड़ा नंबर भी छोटा लगने लगता है। हम देखते हैं बहुत सारे भक्त 64 माला करते हैं, 108 माला करते हैं, 128, 192, राइट। तो ये सब जो करते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि इनको महत्व पता होता है, राइट। तो हम उसका अनुकरण डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ नंबर बढ़ाने से हमारा पूरा मतलब पुष्टि नहीं हो जाएगी, राइट। हमें जो आनंद मिलना चाहिए वो केवल नंबर बढ़ाने से नहीं मिलेगा, राइट। अगर आप स्पेशल डेज पे कर रहे हो 16 माला से ज्यादा तो दैट इज फाइन, राइट। लेकिन मिनिमम 16 करने चाहिए, और जो भी हम माला कर रहे हैं उसमें अटेंटिव होना चाहिए हमें, राइट। तो मिनिमम तो 16 करने चाहिए, राइट। एक्स्ट्रा आप करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन जो कुछ भी मालाएं कर रहे हो उसमें आपको अटेंटिव होना चाहिए, राइट। प्रभुपाद ने बोला था 16 राउंड्स मिनिमम, एंड यू हैव टू चैंट एज अटेंटिव एज पॉसिबल, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ काउंट ही कर रहा हूँ, राइट, और मैंने 64 हो गया और मैं सबको बोल रहा हूँ कि देखो मैं 64 माला करता हूँ। वो एक्चुअली नहीं है पॉइंट। वो है, ये है कि जितने भी माला हम कर रहे हैं वो एकदम श्रद्धा पूर्वक करने चाहिए। तो नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है 16? क्योंकि नंबर अगर होगा प्रॉपरली तो उससे हमें प्रेरणा मिलेगी क्वालिटी बढ़ाने की। अगर नंबर ही नहीं है, राइट, कोई मिनिमम नंबर नहीं है, तो प्रेरणा बढ़ने का अवसर जो है वो कम हो जाएगा। तो एक नंबर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन केवल नंबर ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें क्वालिटी भी लाना इम्पोर्टेंट है। और वो क्वालिटी लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में सुनना चाहिए, राइट। ये गोल्ड है, हरिनाम चिंतामणि है, हरिनाम सोना है, हरिनाम बहुत महान है, ये कृष्ण के समान है, कृष्ण से अभिन्न भिन्न नहीं है, राइट, कृष्ण से अभिन्न है। ये एक बार जानने से काम नहीं हो जाएगा, रोज हमें जानना चाहिए। जैसे बहुत सारी चर्चाएं हम करते हैं, उसमें एक चर्चा होनी चाहिए हरिनाम का महात्मा क्या है, राइट। ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और इससे कितना अटेंटिवली करना चाहिए ये भी हमें जानना चाहिए। जैसे हमने पहले भगवत गीता पढ़ी, ईशोपनिषद पढ़ा, अभी हम शिक्षाष्टकम केवलाष्टकम इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चैंटिंग भी एक सबसे बड़ी सर्विस है, और वो सर्विस भी बाकी सर्विसेज की तरह बहुत ही अटेंटिव होके करना चाहिए। जैसे अगर हम खाना पका रहे हैं, राइट, कृष्ण के लिए, अगर अटेंटिव नहीं है, भूल गए कि नमक डाला कि नहीं डाला, कुछ मतलब तीखा किया कि नहीं किया, मिर्ची डाली कि नहीं डाली, अगर हम अटेंटिव नहीं है तो क्या प्रसाद अच्छा बन पाएगा? यस, नो? नहीं प्रभु जी। नहीं बन सकता, राइट। तो मान लो अगर हम आरती कर रहे हैं, लेकिन आरती ऐसे कर रहे हैं फोन देखते हुए, तो फिर आरती होगी क्या ठीक से? जी नहीं प्रभु जी। नहीं। तो हर सर्विस में हमें अटेंटिव होना चाहिए, राइट। वैसे ही एक्सक्लूसिवली हमें चैंटिंग के दौरान भी अटेंटिव होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, तभी जाके हमारी क्वालिटी बढ़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक तो क्वालिटी कम होती जाएगी, और कुछ दिनों बाद क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, राइट। ऐसा होता है बहुत बार कि माया देवी डायरेक्टली अटैक नहीं करती है भक्तों पे। इनिशियली जब हम भक्ति में आते हैं तो वो बोलती है कि क्या रखा है भक्ति में, चलो इंद्र तृप्ति करते हैं, वहां पे मजा आता है, ये चैंटिंग से क्या आता है, कोई मंत्र करके कोई खुश हुआ है क्या आज तक? ये सब कुछ कहने की बातें हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। ये सब छोड़ो, राइट, कृष्ण को छोड़ो और बाकी इंद्र तृप्ति करो, ऐसे बोल के हमें प्रलोभन दिखाती है। लेकिन कुछ दिन अगर हम अच्छे से माला करने लगे तो उसका प्रलोभन इंद्र तृप्ति के माध्यम से नहीं आता है। तो माया देवी क्या बोलेगी, देखो कृष्ण इंपॉर्टेंट है, राइट, लेकिन अर्जेंट नहीं है, ठीक है, तो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, कृष्ण एक्चुअली नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे से क्या हो जाएगा, वो नंबर 2, नंबर 3 और ऐसे जाके नंबर 10, और कुछ दिनों बाद गायब भी हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं कृष्ण भावना भावित होने के लिए, वो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, यानी कृष्ण हमारे सेंटर ऑफ द लाइफ होने चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे से कृष्ण हमारे जीवन से निकल जाएंगे, और जब वो निकलते रहेंगे, उनका अनुभव नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, भौतिक चीजों में आनंद ढूंढने का प्रयास करेंगे। और भक्तों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम ऐसी स्टेज में आके खड़े हो जाते हैं कि ना ही इंद्र तृप्ति मिलती है, मतलब इंद्र भोग करने से जो आनंद मिलता है उससे ना संतुष्ट होते हैं, और ना ही हमें आध्यात्मिक आनंद मिलने लगता है। पहले क्या था कि हमें कृष्ण पता नहीं थे, और हम ट्राई करते थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आनंद मिल रहा है, ठीक है जो भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे कृष्ण की रुचि लग गई तो एक तो भौतिक चीजों में वो रुचि नहीं मिलेगी,
और ऊपर से हमने जो कृष्ण को प्रायोरिटी नहीं रखा उसका कम हो गया, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 10 नंबर 20 पे आ गए कृष्णा, और हम कृष्ण को प्रॉपरली नंबर 1 नहीं बना रहे, तो उसकी वजह से इधर से आध्यात्मिक आनंद भी नहीं मिलेगा, तो हम फंस जाएंगे यहाँ पे। तो हमें क्या करना चाहिए, सतर्क होना चाहिए और हमेशा कृष्ण को नंबर 1 प्रायोरिटी रखने का प्रयास करना चाहिए। क्या ये इमीडिएटली होगा? शायद इमीडिएटली नहीं होगा कि देखो मैंने आज क्लास सुन लिया, फिर आज मैंने डिसाइड कर लिया तो फिर कल से कृष्ण मेरे नंबर 1 प्रायोरिटी होंगे, नहीं होंगे। लेकिन अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, कृष्ण हमारे नंबर 1 प्रायोरिटी बन सकते हैं। जैसे इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे चैंटिंग करते टाइम एक होता है पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा होता है सर्कल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या, जैसे प्रभुपाद ने हमें चैंटिंग कैसे करने के लिए बोला, उन्होंने बोला चैंट जो करते हो उसको आपको सुनना चाहिए और उसी पे ध्यान देना चाहिए। यानी हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस जो हमने बोला केवल वही सुनाई देना चाहिए हमें, राइट। जैसे अगर हम ऐसे पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन कर पाए, यानी हरे कृष्णा बोल रहे तो सिर्फ हरे कृष्णा ही सुनना चाहिए, कुछ और सुनाई नहीं देना चाहिए। अगर इतना हम ध्यान पूर्वक करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसी नाम से रूप गुण लीला प्रकट होते रहेंगे, राइट। एक्चुअली नाम में सब कुछ है, लेकिन जब हम ध्यान पूर्वक करते हैं तभी वो एक्चुअली दिखाई देता है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि हम ट्रैवल करते रहते हैं, तो बहुत ही फास्टली अगर हम जाते रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो बहुत सारे सुंदर से नज़ारे भी हम मिस कर देते हैं। वो वहीं पे है, उसी ट्रैवल रास्ते पर हैं, लेकिन क्योंकि हम बहुत ही फास्ट जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान ना दिए जा रहे हैं, इसलिए हम वो ब्यूटी देख ही नहीं पाते। लेकिन अगर थोड़ा सा स्लो ठहर कर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हम वो ब्यूटी भी देख पाएंगे। तो वैसे ही नाम में सब कुछ है, लेकिन हम इतना फास्ट करते हैं या तो इतना ध्यान नहीं देते हैं, इतना आउट ऑफ फोकस करते हैं कि उसमें से कोई रस बाहर निकलता ही ना, ही रूप गुण लीला कुछ भी याद नहीं आता है, हमें कोई और चीज ही याद आती है। तो कृष्ण का नाम अगर हम प्रॉपरली सुनेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो उसी नाम से रूप गुण लीला सब कुछ बाहर आएगा, राइट। तो जो बड़े भक्त होते हैं, जो महान भक्त होते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करते हैं, हम भी वही मंत्र का जप करते हैं, लेकिन फर्क कहाँ पे है, वो इतना ध्यान पूर्वक करते हैं कि वहां से उन्हें उतनी रुचि मिलती है, जब वो कृष्ण का नाम लेते हैं या फिर कृष्ण को देखते हैं वो भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ दिखने लगता है, सब कुछ महसूस होने लगता है। जैसे जनरली देखा जाए तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखा था उन्होंने पहली बार, तो वो उन्हें आलिंगन करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन इतने भाव विभोर हो गए कि वहीं पे बेहोश हो गए, राइट। तो जनरली जब शुद्ध भक्त भगवान को देखते हैं तो वो एक्चुअली बेहोश होके गिर जाते हैं, राइट। तो एक्चुअली जो दंडवत करने का कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है कि भगवान को देखकर आप इतने भाव विभोर हो जाओ, इतने प्रेम भाव से आप ऐसे गिर जाओगे, मतलब आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, इतना प्रेम इतना भाव होता है। तो हमको भी दंडवत करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हम नेचुरली दंडवत हमारा होता नहीं है, हमारे अंदर इतना प्रेम इतना भाव नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं भाव विभोर होकर तुम गिर तो नहीं सकते हो, इसलिए एटलीस्ट बुद्धिपूर्वक एज पर इंस्ट्रक्शन तुम दंडवत करो। तो क्या होता है, अगर हम दंडवत करना शुरू करेंगे तो थोड़ा शुद्धिकरण होते रहेगा, तो शायद आगे जाके हम भी उतना ही भाव विभोर होकर भगवान के सामने आके शायद ऐसे ऑटोमेटिकली दंडवत कर पाए। तो क्या हो, एक्सटर्नली हम एक्चुअली ये फीलिंग जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये होता है साधना भक्ति। लेकिन जो ऑलरेडी शुद्ध भक्त होते हैं, जो रागानुग भक्ति प्रेम भक्ति के स्तर पर होते हैं, उनके लिए ऑटोमेटिकली होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो एक्चुअली नाम जब लेते हैं तो बहुत ही ध्यान पूर्वक लेते हैं। तो बिगिनिंग एक्चुअली मतलब परमानेंटली क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड हमारा, पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, पूरा ध्यान केवल उसको सुनने में रखना चाहिए। लेकिन अभी हम उस स्तर पे नहीं है, तो इसलिए हम उसको ऑल्टरनेटिव लेंगे। वो क्या है, पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन नहीं हो सकता तो सर्कल ऑफ कंसंट्रेशन बनाएंगे। जैसे ये सारे विषय हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे हरिनाम के ऊपर बहुत सारे बुक्स भी हैं, हरिनाम चिंतामणि और आर्ट ऑफ चैंटिंग, और महात्मा दास प्रभु के भी हैं अफर्मेशंस ऑफ चैंटिंग, और नामामृत, राइट। ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं, जब हम पढ़ेंगे तो हरिनाम का महात्म्य हमें पता चल जाएगा। जो हम मंत्र का उच्चार कर रहे हैं रोज, जो 16 माला करने का प्रयास कर रहे हैं, आप में से बहुत लोग कर भी रहे होंगे, राइट, उसका महात्म्य एवरी डे जब हम जानेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम चैंटिंग करेंगे, भले ही हम एग्जैक्टली उस साउंड पे फोकस ना कर पाए,
लेकिन एटलीस्ट जो हमने पढ़ा, जो हमने जाना, उसके बारे में अगर हम सोच पा रहे हैं तो भी ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, सोचने के लिए कुछ कंटेंट नहीं देंगे हम माइंड को, तो माइंड पूरा विश्व घूम कर आएगा। यानी हम चैंटिंग करते हुए माला तो घुमा रहे हैं, राइट, 108 भी हो गए, राइट, एक माला भी हो गया, लेकिन एक शब्द भी सुन नहीं पाए। क्यों? क्योंकि माइंड पूरा विश्व भर भ्रमण करके आया है, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, वो देखो एक ही पॉइंट पे रुक नहीं सकता माइंड। हमें अभी हमको इतना इंद्रिय निग्रह है नहीं, मन निग्रह इतना है नहीं कि उसको हम एक ही पॉइंट पे रुका सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी सी छूट देंगे, लेकिन छूट भी एक एरिया में देंगे, एक सर्कल डालेंगे कि देखो कृष्ण के बारे में ये चीज है, हरि नाम के बारे में ये महिमा मैंने पढ़ी है ना, वाइल चैंटिंग आई विल थिंक अबाउट दिस। तो इसके बारे में सोचो। और क्या कर सकते हैं हम, जैसे हरि नाम का पूरा मतलब, जैसे हमारा कार्ड होता है वो भी हम ऐसे सामने रख सकते हैं, जैसे ये हरि नाम का कार्ड होता है, राइट। तो अगर हम सोच रहे हैं कि आंख बंद करता हूं तो मेरा फोकस नहीं हो रहा है, तो हम इसको आंख खोल के पढ़ सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एटलीस्ट एक इंद्रिया तो एक पर फोकस कर रहे हैं, और जो हम देखते हैं मोस्ट प्रोबेबली ये हम सुनते हैं, मतलब जो देखकर पढ़ रहे हैं वो सुनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक कोई श्लोक अपने सामने रख सकते हो जो हरिनाम के बारे में महिमा बता रहा है, तो जैसे ही मन भटकता है तो उसको एक बार देखोगे तो फिर पता चल जाएगा। तो ऐसे किसी ना किसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, क्वालिटी बढ़ाना चाहिए, तब जाके आगे जाके हम पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन तक पहुंच जाएंगे, जहां पे जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो केवल हरि नाम जो हम ले रहे हैं, हरे कृष्ण वही सुनेंगे, हरे राम वही सुनेंगे, कुछ और नहीं सुनेंगे, और माइंड भी नहीं भटकेगा। तो ये सब करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए हमें खुद इसके बारे में पढ़ने का, और भक्तों के संग में आके इसके बारे में चर्चा करने का। अगर ऐसे करते रहेंगे तब जाके क्या होगा कि जब हम नाम जप करेंगे तब हम नाम जप ही करेंगे, राइट, फुल फोकस के साथ। कितना अटेंटिव होंगे उतना ही हम रस आस्वादन ले पाएंगे, राइट। हम में से बहुत सारे लोग शायद बहुत दिनों से चैंटिंग कर रहे होंगे, लेकिन उतनी रुचि क्यों नहीं डेवलप होती है, क्योंकि हम बस कर रहे हैं, राइट, उसमें उतना भाव नहीं डाल रहे हैं, उसके बारे में महत्व जान नहीं है रहे हैं रोज। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हम कर तो रहे हैं लेकिन वो ज्यादातर मैकेनिकल चैंटिंग हो जाता है, राइट, एकदम हार्टफुल चैंटिंग नहीं होता है। जैसे भगवान बोलते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, राइट, यानी प्रीति होनी चाहिए उसमें, जो कुछ भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं अगर वो ही नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा। जैसे मान लो आपने किसी को मिलने के लिए बुलाया, या फिर आपको किसी ने मिलने के लिए बुलाया, और आप उसके साथ बैठे हो, और पिछले 15 मिनट में जितना उसके साथ आप बैठे हो, हर क्षण आपको ये लग रहा है कि वो व्यक्ति आपसे मिलना ही नहीं चाहता है, जबरदस्ती वो आपसे मिल रहा है, वो आपसे मिलना ही नहीं चाहता है, और हर क्षण 15 मिनट में एक एक मिनट एक एक क्षण वो ऐसा बर्ताव कर रहा है ये दिखाने के लिए कि वो आपसे मिलना ही नहीं चाहता। तो आप क्या बोलोगे, यार तुम्हें नहीं मिलना था तो तुमने मुझे बुलाया क्यों, राइट, नहीं मिलना है तो मत मिलो, राइट, क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो, राइट। सो सिमिलरली हम कृष्ण को बुला रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और हमारा ध्यान कहीं और है, मतलब बुलाया किसी को और ध्यान किसी और के ऊपर है, तो जिसको बुलाया उसको तो लगेगा ना कि यार तुम्हें ध्यान ही नहीं देना है तो तुम बुला क्यों रहे हो, राइट। सो हम कृष्ण को बुलाते हैं और उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसा ही होता है। इसलिए क्या हो जाता है, कृष्ण का हमें अनुभूति नहीं होती है, अनुभव ही नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण का नाम में सारी शक्तियां हैं, वो स्वयं है, नाम और नामी में भेद नहीं है, लेकिन हमें कोई अनुभव नहीं होता क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है वहां पे, राइट। तो इसलिए क्या हो जाता है, कृष्ण का नाम तो आ जाता है, उसके वजह से कुछ कुछ बेनिफिट्स जो मिलने हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन एक्चुअल बेनिफिट जो है, हरि नाम लेकर अल्टीमेटली हमें कृष्ण प्रेम मिलना चाहिए, राइट। लेकिन वो जो मेन बेनिफिट है, मेन प्रोडक्ट है, उसको हम मिस कर देते हैं। जो बाई प्रोडक्ट है, थोड़ा सा मतलब भौतिक परिस्थिति अच्छा होना, थोड़ा सा मतलब वाइब्रेशन बढ़ना, या फिर थोड़े से कर्म फल जल जाना, या फिर थोड़ा सा सदाचार होना, थोड़ा बहुत नॉलेज आना, थोड़ा बहुत वैराग्य आना, तो ये सब तो हो जाएंगे, राइट। नॉर्मली मैकेनिकल चैंटिंग करोगे तो भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण को बुलाना चाहिए और कृष्ण के ऊपर ध्यान देना चाहिए, राइट। तो क्या ये मुश्किल है? हाँ मुश्किल है, लेकिन क्या ये करना करना जरूरी है? हाँ एकदम जरूरी है, क्योंकि हम कृष्ण को बुला रहे हैं
ये व्यक्त करने के लिए कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, राइट? तो ये हमें रोज व्यक्त करना चाहिए प्रीति पूर्वक कि हाँ, हमें आप चाहिए। वरना क्या हो जाएगा कि हम उन्हें बुला रहे हैं, लेकिन हम ये व्यक्त कर रहे हैं उन्हें बुला के कि हम आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, राइट? तो फिर जब रहना नहीं चाहते हो तो क्यों बुलाओ, राइट? तो अगर बुला रहे हैं तो उनके साथ रहना चाहते हैं, ऐसा व्यक्त करना चाहिए। तो ये कब हो सकता है? जब हम प्रॉपरली इसको स्टडी करते हैं, इसका महत्व जानते हैं, एवरी डे हम इसका क्वालिटी इंप्रूव करने को प्रयास करते हैं, तो एक न एक दिन कृष्ण कन्विंस हो जाएंगे कि हम उन्हें इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि हम उनके साथ रहना चाहते हैं। तब जाके क्या हो जाएगा, फाइनली वो हमें उनके साथ लेके जा सकते हैं। तो हरिनाम का जो महत्व है, कभी कभी हम एकदम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, राइट? एक्चुअली अगर हमारे पास भगवान का नाम है तो कुछ भी संभव है। मतलब भगवान जैसे सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, राइट? वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानते हैं। तो एक्चुअली वो हर प्रॉब्लम का हल सेकंड्स में कर देंगे, राइट? एक क्षण में सब प्रॉब्लम, सबकी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमें गोलोक धाम लेके जा सकते हैं, उनमें पूरी शक्ति है, राइट? तो उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम उसका एक्चुअली लाभ ही नहीं उठा पाते, राइट? हम भूल ही जाते हैं कि हमारे पास इतना पावरफुल हीरा है कि जिसकी वजह से हमें इतनी धन संपत्ति मिलेगी कि हमें किसी भी चीज के लिए कभी भी गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, दुखी होना नहीं पड़ेगा। उतना बड़ा हीरा है हमारे पास। कभी कभी लोगों के पास थोड़ा पैसा होता है तो उनके पास बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, राइट? लेकिन हमारे पास कृष्ण होने का मतलब है हमारे पास लक्ष्मीपति है, मतलब षड ऐश्वर्य जिसके पास है पूर्ण रूप से, वो पूर्ण पुरुषोत्तम हमारे पास नाम रूप में अवेलेबल है, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे, राइट? उसका लाभ नहीं उठा पा रहे, राइट? सबसे बड़ा लाभ क्या है, राइट? उनकी सेवा करना और उसमें निमग्न होना, वही सबसे बड़ा लाभ है, राइट? अगर एक्चुअली हम अगर कृष्ण सेवा में निमग्न हो गए तो हमें कुछ और विचार हो ही नहीं सकता, राइट? दास्य भाव जो है, राइट, वो एकदम से प्रॉपरली सिचुएट होगा। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो वार दुख नाई। यानी अगर हम सोच ले कि हम कृष्ण दास हैं और उस प्रकार से हम बर्ताव करने लगेंगे तो कुछ भी दुख हमें नहीं दुखी कर सकता। भले ही बहुत सारी चीजें होंगे दुखी करने के लिए, लेकिन हम दुखी नहीं होंगे। हम समझ लेंगे कि देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इस पे ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए, और जो बाकी प्रॉब्लम है जो कृष्ण सॉल्व करते हैं वो कर देंगे। हमें किसी भी चीज के लिए दुखी होने की जरूरत है ही नहीं। हमारा जो दुख का कारण है वो ये है कि हम भूल ही जाते हैं हम कृष्ण दास हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम बॉस बनने का प्रयास करते हैं और उसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हम बॉस बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब लोग हमारी बात सुने, और जब नहीं सुनते हैं तो गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है तो हमें ही अच्छा नहीं लगता है, राइट? हम कुछ चाहते हैं, हम जब पा नहीं सकते तो हमें दुख होता है, हमें लगता है कि हमने वो खो दिया, फिर कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति या फिर कुछ हमें छोड़कर चला गया, राइट? तो यानी हम चाहते हैं तो वो होना चाहिए, ये मानना भी बॉसिज्म ही है ना, राइट? तो दास का मतलब क्या होता है कि देखो मैं मांग सकता हूँ, लेकिन मिलना ना मिलना मेरे बॉस के ऊपर डिपेंड है। एंड मेरे बॉस कौन है? कृष्ण है। मेरे मास्टर कौन है? कृष्ण है। और वो जानते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, राइट? तो मैं मांगूंगा, लेकिन अगर वो अच्छा है तो ही वो मुझे देंगे, अगर नहीं देंगे तो मुझे दुखी होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो जानते हैं मुझे क्या चाहिए, तो वो सप्लाई करेंगे। योगक्षेम वहाम्य हम। तो जब हम कृष्ण दास बनकर जीते हैं तब हमें दुखी होने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। लेकिन जब हम ये भूल जाते हैं तो हर क्षण हर परिस्थिति हमें दुखित कर देती है। तो अगर हमें जानना है कि हम कृष्णदास हैं और ये मूड बनाए रखना है, तो क्या करना चाहिए? अच्छे से चैंटिंग करना चाहिए। जो भी हमें सर्विस मिलती है उसमें प्रीति पूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस जो है हमारी, वो है चैंटिंग की। शायद आप सबके पास बाकी और सर्विसेज हो ना हो, लेकिन चैंटिंग करने की सर्विस तो सबको दी गई है। इसलिए अगर वो चैंटिंग हम अटेंटिवली करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अनुभव भी हमें रहेगा, और ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में ये भी धीरे धीरे से हमें पता चलेगा। एक भक्त है, तो जहाँ पे वो अमेरिका में के डिवोटी थे, तो वो आर्मी में काम करते थे, यूएस आर्मी में। तो वो जब वहाँ पे थे तो उनको एक पोस्टिंग दी गई थी मिडिल ईस्ट में, राइट? तो मिडिल ईस्ट में जब उनको जाना था तो उन्होंने अपने गुरु महाराज से बोला था कि महाराज मैं एक्चुअली ये जॉब छोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि यार वो मिडिल ईस्ट जाना और वहाँ पे इस मतलब ये पॉलिटिकल ड्रामा ये जो चल रहा है, इसमें मुझे भाग लेना, युद्ध में भाग लेना, ये सब एक्चुअली भौतिक है ना।
तो मैं क्यों इस सब में पढ़ूं, मैं रिजाइन कर दूंगा। तो उनके गुरु महाराज ने बोला नहीं नहीं, तुम जाओ। तो फिर उनको समझ में नहीं आया कि क्यों मुझे भेज रहे हैं, क्योंकि ये तो भौतिक चीज है और हम हमेशा यही तो सिखाते हैं कि देखो भौतिक चीजें छोड़ो और आध्यात्मिक चीजें पकड़ो। तो ये मुझे जॉब रिजाइन क्यों नहीं करने दे रहे हैं, ऐसा उन्हें डाउट आया था। फिर भी उनके महाराज ने बोला तो वो फॉलो हो गए। तो वो गए मिडिल ईस्ट में। और वो मिडिल ईस्ट में मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई युद्ध भूमि में जाता है या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में जाता है, ऐसे वातावरण में जाता है जहाँ पे कभी भी किसी भी क्षण कहीं से भी अटैक हो सकता है, कहीं से भी मतलब बारूद वहां पे आके गिर सकता है, कहीं पे भी गोलियां चल सकती हैं, वैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो भले ही हम कितनी तैयारी कर ले, हमें भगवान का शरण लेना बहुत आवश्यक लगने लगता है। तो वैसे ही अगर कोई भक्त है ऐसे वातावरण में, तो डेफिनेटली वो भगवान का शरण लेगा। तो वो क्या करता था, पूरा अरेंजमेंट तो कर लेता था, यूनिफॉर्म गन वगैरह तो धर लेता था, लेकिन इंटरनली धीरे धीरे से अच्छे से चैंटिंग करता था। तो उस टाइम पे क्या होता था, कभी कभी ऐसे अटैक होते थे जहाँ पे हम पलट कर अटैक कर ही नहीं सकते। राइट, हमें क्या करना होता है, हमें वहां से रेस्क्यू करना होता है। तो ये एक एक्चुअली टीम लीड थे वहां पे। राइट, तो उनके नीचे भी कुछ सोल्जर थे, कुछ जवान थे। तो वो उनको लेकर एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे, मतलब सुरक्षित जगह पे लेके जाने का काम करते थे। अगर अटैक बहुत ही ज्यादा हो गया, हम पलट के अटैक नहीं कर सकते, तो वहां से हमें रेस्क्यू होना चाहिए। तो ये रेस्क्यू वाला काम वो बहुत अच्छे से करते थे। तो एक्चुअली मान लो अगर जनरली बारिश होती है, बहुत बारिश होती है, तो ही बाहर निकलना मुश्किल होता है। मान लो अगर गोलियों की बारिश चल रही है बाहर, तो फिर मन कितना विचलित होगा, कितना डर होता है, कितना एकदम कंपोजर, कामनेस, कूलनेस सब कुछ हम खो देते हैं। लेकिन ये जो भक्त था, ये सब कुछ बनाए रखता था। मतलब वो कूल और काम, मतलब एकदम शांति पूर्वक स्थित प्रज्ञ होकर सारे काम कर रहा था वहां पे। और बाकी उसके जो दल में थे जवान, वो सब उसे पूछने लगे, एक्चुअली सर आप ये इतना शांति से इतना परफेक्टली हमें कैसे रेस्क्यू कर पा रहे हो। क्योंकि हमने बहुत सारे टीम लीड्स के नीचे काम किया था, लेकिन जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, और एक्चुअली आदमी अपना शांतियुत जो स्वभाव होता है वो खो देता है, एकदम डर जाता है या फिर कुछ तो होता है, लेकिन हमने आप में उसका कुछ देखा ही नहीं है। तो ये कैसे हो गया आपके साथ, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल। तो बिफोर ही आंसर, वो सवाल का जवाब देने से पहले एक क्षण उन्होंने सोचा कि सच में ये सब कैसे हो रहा है। तब उन्हें अनुभव हुआ कि एक्चुअली ये सब कुछ सिर्फ चैंटिंग की वजह से हो रहा है। क्योंकि वो जिस जगह पे है कोई और सर्विस नहीं कर सकते, वो केवल चैंटिंग ही कर सकते हैं। और वो चैंटिंग ही उन्हें इतनी शक्ति दे रहा था, इतनी बुद्धि दे रहा था कि वो स्थित प्रज्ञ होकर सबकी एक्चुअली लाइफ सेव कर रहे थे, उनका एक्चुअली जो जान बचा रहे थे उन सबका। तो जब उन्होंने पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है, तो वो सुनने के लिए रेडी थे। इसलिए उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये चैंटिंग की वजह से हो रहा है, ये कृष्ण भावनामृत है। तो उन्होंने थोड़ा सा शास्त्र ज्ञान, थोड़ा सा हरिनाम की महिमा और ये सब उनसे बोला था। तो एक्चुअली एक बुक है, मैंने नहीं पढ़ी है लेकिन सुने हैं, कि बैटल टाइम भजन्स, यानी युद्ध भूमि के टाइम पर जो उन्होंने भजन किए हैं, राइट। तो उसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा है उनके डायरी में या फिर उनके बुक में। तो ये मैंने सिर्फ सुना है। तो फिर उस टाइम पे उन्हें पता चला कि एक्चुअली उनके गुरु महाराज ने रिजाइन करने से क्यों मना किया, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे अगर वो नहीं आते, तो ये जो सारे उनके दल में जवान हैं, इनको कृष्ण भक्ति कभी नहीं समझते और कभी किसी से पूछते भी नहीं है, राइट। जब लोगों की जिंदगी में बहुत सारा हलचल चल रहा होता है, और वो अगर देखते हैं, किसी से प्रेरणा लेते हैं कि देखो ये व्यक्ति ठीक लग रहा है, ये जो कर रहा है मुझे भी वो करना चाहिए, ऐसी अगर कोई प्रेरणा मिलती है, तो उस टाइम पे किसी को भक्ति देना बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को अगर कोई अर्थवंत यानी कोई अच्छी चीज मिल जाती है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उस टाइम पे जहाँ पे उनको बहुत जरूरत है, उस टाइम पे तो आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उस कैंप में जनरली जैसे वीकेंड्स में या फिर जब ब्रेक टाइम उनका होता है, तो बाकी सारे कैंप्स में कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चलता रहता है, लेकिन ये भक्त के दल में जो जवान थे, ये सब लोग मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे। और जब भी अटैक करने जाना होता था, तो ये एक थोड़ा सा मोटिवेशनल टॉक देते थे, और उसमें बोलते थे कि देखो हमेशा याद रखना, हम सोल हैं, बॉडी नहीं है, राइट। और भले मृत्यु हो या जीवन हो, भगवान को समर्पित करना चाहिए, ऐसा बोल के उन्हें एकदम मोटिवेट करते थे। और थोड़ा सा गंगा जल भी छिड़कते थे उनके ऊपर, राइट। और बोलते थे कि चलो विजय भवा। तो ऐसे वो मोटिवेट करके उनको करते थे। तो ये सब क्यों हो गया? क्योंकि वो भक्त थे।
और हरिनाम की जो महिमा है उनको सबसे ज्यादा कब समझ में आई, जब वो बहुत डेंजर में थे, राइट। तो एक्चुअली भगवान का नाम जनरली हम बहुत ही निर्भर होकर, राइट, बहुत ही सबमिसिवली यानी शरण लेकर, शरणागति होकर कब लेते हैं, जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है और जब हमें लगता है कि केवल भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, इतने डेंजर में हैं कि कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। उस सिचुएशन में जब हम आ जाते हैं तो हमारी चैंटिंग में बहुत प्योरिटी होती है। लेकिन वो सिचुएशन आने तक हमें वेट नहीं करना चाहिए, राइट। अगर मुश्किल में है और हमने भगवान का सहारा मांगा तो वो फिर भी स्वार्थ होगा, राइट। लेकिन कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी डेंजर नहीं है, फिर भी हम अगर प्रीतिपूर्वक भगवान का नाम ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं निस्वार्थ प्रेम, राइट। तो हमें भी हमारी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम नाम सिर्फ उस प्रॉब्लम के लिए नहीं लेंगे, हम नाम लेंगे भगवान के प्रति हमारा प्रेम दिखाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, हमारा निस्वार्थ प्रेम होगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी आध्यात्मिक प्रगति बहुत फास्ट हो सकती है। तो एक्चुअली हरिनाम की महिमा हमें रोज समझनी चाहिए। कभी कभी हम किताबों से, शास्त्रों से, भक्तों के संग में आके समझते हैं, कभी कभी हमारी परिस्थिति इतनी मतलब विचलित कर देती है कि उस टाइम पे समझ में आ जाते हैं। जैसे इस डिवोटी का हमने एग्जाम्पल लिया, जो युद्ध भूमि पर थे, तब जाके उन्हें पता चला कि इतने डेंजरस सिचुएशन में कौन उसको प्रॉपरली बचा रहा है, कौन उन्हें एक्चुअली गाइड कर रहा है, वो हरिनाम ही है जो गाइड कर रहा है। तो हमें डेंजर आने तक वेट नहीं करना चाहिए, हमें जिस भी परिस्थिति में है, हमें निस्वार्थ होकर भगवान के प्रति प्रीति पूर्वक उनका नाम लेने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम वैसा कर पाए, राइट, तो जैसे भागवतम में बोला जाता है कि सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहाता ययात्मा सुप्रसीदति। यानी आत्मा सुप्रसीदति यानी जिसका जो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन है ना, वो तभी मिलता है जब वो निस्वार्थ होकर भगवान के प्रति प्रेम दिखाता है। उसके अलावा बाकी कुछ भी कर ले, उसमें थोड़ा थोड़ा सा उसको आनंद मिल जाएगा, लेकिन उसको पूर्ण रूप से आनंद या फिर उसको जो पुष्टि चाहिए उसके हृदय के लिए, वो एक्चुअली कभी नहीं मिलेगी। सो ययात्मा सुप्रसिद्धति कब होगा, अहेतुकी अप्रतिहात भक्ति जब हम करेंगे, किसके प्रति, अधोक्षज के प्रति, राइट। और वही क्या है, वही परो धर्मो है। यानी बहुत सारे धर्म है हमारे, लेकिन सबसे ऊपर वाला धर्म है, जो उत्कृष्ट धर्म है, वो क्या है कि भगवान के प्रति प्रेम होना और प्रेम पूर्वक सेवा करना। और उसी में हमें एक्चुअली सुप्रसिद्धति, इतना आनंद मिलता है कि हमें अब किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी सब चीजों में आप कितना भी आनंद ले लो, आपको कम ही पड़ता है, आपको लगता है कि और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। लेकिन ये वाला जो सुप्रसिद्धति स्टेज पे हम जाते हैं, तब हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं लगती है। तो ये हो सकता है अगर हम हरिनाम ठीक तरीके से लेंगे। तो क्या ये इजी होगा, एक दिन में हो जाएगा? नहीं होगा, शायद बहुत टाइम लग जाए, कितना टाइम लग जाए किसके लिए पता नहीं है। लेकिन हमें इस सब के बारे में चर्चा करके, इसे सुन के, इसे बार बार हमें अपने आप के अंदर दोहरा कर, इसे समझने का प्रयास करके हमें धीरे धीरे से अपनी क्वालिटी बढ़ानी चाहिए चैंटिंग में। नॉट ओनली चैंटिंग, जब हम बाकी और कोई भी सर्विस करते हैं तो उसमें भी हमें क्वालिटी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर किसी को भक्ति नहीं मिली तो वो बहुत ही उसका दुर्भाग्य है, लेकिन अगर किसी को भक्ति मिल गई तो वो उसका सौभाग्य है। लेकिन किसी को भक्ति मिलने के बावजूद भी अगर वो भक्ति में प्रगति नहीं कर रहा है, राइट, प्रयास नहीं कर रहा है, राइट, श्रद्धा नहीं दिखा रहा है, तो वो तो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यवश व्यक्ति है, राइट। तो अहो दुखम महादुखम दुखा दुखतरम यतः काचार्थम विस्मृतम रत्न हरेर नामैव केवलम। तो हमने थोड़ा थोड़ा सा तो जाना है हरे नामैव केवलम, लेकिन फिर भी अगर हम हीरे को छोड़कर कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहे हैं, या फिर कांच के टुकड़ों को देखकर इसी को हीरा समझने लगे, तो क्या हो जाएगा, ये सबसे दुख की पराकाष्ठा है। मतलब इससे ज्यादा कोई दुख हो ही नहीं सकता कि आप कांच को हीरा मान लो या फिर हीरे को कांच मान लो। ये बहुत ही बुरी और दुख भरा विषय है। तो हमें दुर्भाग्यवश नहीं होना है, हमें सौभाग्यवश होना है। तो कैसे हो सकते हैं हम इसका महत्व रोज जानने का प्रयास करेंगे, और हमारी जो परिभाषा है खुशी का या फिर आनंद का, उसको हम भौतिक चीजों से ज्यादा आध्यात्मिक चीजों से जोड़ने का
प्रयास करेंगे। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि देखो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया तो मुझे सौभाग्य है। हम ये सोचना चाहिए कि मुझे कृष्ण की सेवा करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, तो ये हमारा सौभाग्य है। अगर कृष्ण की सेवा करने की कोई इच्छा ही नहीं है और अगर सेवा भी मिल रही है तो लग रहा है कि यार मुझे क्यों बोल रहे हैं, किसी और को नहीं बोल सकते हैं क्या? तो इसका मतलब ये हमारा दुर्भाग्य है, हम समझ नहीं पा रहे कि सर्विस का वैल्यू क्या है, राइट? तो अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि चलो आज का तो कोटा खत्म, अब कल तक इनका मुंह नहीं देखूंगा मैं, कल सुबह पे ही मिलेंगे, राइट? ऐसे अगर हमारी है तो हमारा कुछ सौभाग्य उतना नहीं है। लेकिन हमें लग रहा है कि यार 16 ही क्यों करते हैं, आज थोड़ा 1-2 राउंड एक्स्ट्रा करते हैं, आज थोड़ा सा ज्यादा पढ़ते हैं, आज कुछ और सुनते हैं कृष्ण के बारे में, अगर ऐसी इच्छा अगर हो रही है प्रबल, तो ये हमारा सौभाग्य है। तो भले ही धन संपत्ति भौतिक चीजों में प्रगति हो रही है या ना हो रही है, राइट, हमारे कर्मों के अनुसार कृष्ण के प्लान के अनुसार वो तो होता रहेगा, हमें उसे प्रयास करना चाहिए, प्रयास नहीं रोकना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए हमें और ज्यादा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भौतिक प्रगति कभी कभी ऑटोमेटिकली भी हो जाता है, कर्म के अनुसार हमें जो मिलना है ना वो मिल जाता है। लेकिन भक्ति के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने पिछले क्लासेस में बोला था कि भक्ति भगवान को खरीद सकती है। मतलब भक्ति मतलब क्या? प्रेम। और प्रेम के पाश में भगवान बंध जाते हैं। तो इसलिए हमें अगर वो पाश में उन्हें बांधना है और उन्हें बंध जाना है तो उनके लिए ये बड़ा डिसीजन होता है। इसलिए वो भक्ति उतने आसानी से नहीं लेते हैं, बहुत प्रयास करना पड़ता है, राइट? तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो सुन रहे हैं हमारी नाम के बारे में, राइट, ये भी हमारा एक प्रयास है ताकि हमारे अंदर भगवान के प्रति और ज्यादा भाव और ज्यादा प्रेम आए और हम अपने प्रेम के पास से उन्हें बांध कर अपने हृदय में उनको कैदी बनाकर रख लें, राइट, ताकि हम उनके साथ हमेशा रहें, राइट? भगवान चाहते हैं कि हम अपने हमारे हृदय के अंदर वो कैदी बनना चाहते हैं, राइट? लेकिन हम यहाँ पे तुले हैं कि उनको हृदय से बाहर ही निकालना चाहते हैं, राइट? जैसे अयोध्या से राम को निकाल दिया, वैसे हम अपने हृदय से प्रभु को निकालना ही चाहते हैं। कैसे निकालना चाहते हैं? हमेशा भौतिक चीजों के ऊपर हमारा ध्यान रहता है। तो हम यही बता रहे हैं ना, जिस टाइम हमने भौतिक चीजों के अंदर इन्वॉल्व होकर हम आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, तब हम क्या व्यक्त कर रहे हैं कि कृष्ण आप मुझे आनंद नहीं दे सकते हो, इसलिए तो मैं उस तरफ देख रहा हूँ ना, राइट? तो हम हमेशा क्या व्यक्त कर रहे हैं कि यू कैन नॉट गिव, दैट इज वाई आई एम गोइंग देयर, राइट? तो हमें क्या करना चाहिए, हमें चूज करना चाहिए, कृष्ण को बोलना चाहिए, शायद उससे भी आनंद मिल सकता है भौतिक चीजों से, मे भी थोड़ा बहुत मिलेगा, बट मुझे वो जरूरत नहीं है, राइट? आपके पास अनलिमिटेड आनंद है तो आपके पास से लूंगा मैं। तो वैसे क्या करेंगे, हम धीरे धीरे से अनुकूल्यस्य संकल्पम प्रतिकूल्यस्य वर्जनम करते रहेंगे, राइट? तो यानी जो फेवरेबल है हमारे कृष्ण भावना भावित होने के लिए उसको हम ज्यादा चूज करते रहेंगे, और जो प्रतिकूल है, जो अपोजिट है या फिर कंड्यूसिव नहीं है, उसको हम छोड़ने का प्रयास करते रहेंगे। तो ये सब एक प्रोसेस है, राइट? लेकिन प्रोसेस को शुरू करने से पहले, प्रैक्टिकली उसे अपने जीवन में उतारने से पहले हमें डिस्कस भी करना होता है ना। तो इसलिए ये सारे जो क्लासेस होते हैं, ये जो हम भक्तों के संग में आते हैं, तो ये सब एक प्रयास है ताकि हम पहले थोड़ा सा समझे और फिर कोशिश करते रहें। तो जितना हम कोशिश करेंगे उतना कृष्ण हमें रिवॉर्ड करते रहेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, हम जितना प्रयास करेंगे उतना वो अपने साथ आदान प्रदान करेंगे। तो आज हमने ये सारी चीजें सीखी ताकि हमारी चैंटिंग की क्वालिटी बढ़े। तो भले ही हमारा पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन उतना स्ट्रांग ना हो, हम जो चैंटिंग कर रहे हैं वो सुन ना पाए भले ही, राइट, लेकिन अगर हम चैंटिंग से पहले या फिर चैंटिंग के बीच में थोड़ा बहुत अगर और जानने का प्रयास करेंगे हरि नाम के महिमा के बारे में, थ्रू डिफरेंट बुक्स और दिस क्लासेस एंड ऑल, तो क्या हो जाएगा, हम जब चैंटिंग करेंगे तो सोचने के लिए हमारे पास एक सर्कल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। तो वैसे करके क्या हो जाएगा, हमारा फिलोसफिकल एजुकेशन भी अच्छे से बढ़ेगा, तत्व ज्ञान भी हमें और समझ में आएगा। हम किसी को बोलेंगे कि देखो चैंटिंग करो, तो वो भी बोलेंगे क्यों चैंटिंग करूं मैं, तब हमारे पास बहुत कुछ होगा उनको बताने के लिए, राइट? तो एक तो हम अच्छे से क्वांटिटी सॉरी अपनी क्वालिटी बढ़ा पाएंगे, दूसरों को बता पाएंगे, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन होगा। तो भले ही आज हम बच्चे हैं जो इतना नहीं जानते हैं भगवान के बारे में, भगवान के नाम के महिमा के बारे में, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान क्या हो जाएंगे, हम बड़े होते रहेंगे। तो जैसे एक छोटा बच्चा हीरे का वैल्यू नहीं समझता है, उसके साथ खेलने लगता है, लेकिन जैसे ही बच्चा वो बड़ा हो जाता है, उसके साथ साथ अगर बड़े उसको बता रहे कि देखो ये हीरा है, बहुत ही मूल्यवान है, इसको ऐसे साथ खेलना नहीं चाहिए, तो वो जान भी रहा है और बड़ा भी हो रहा है, तो एक न एक दिन वो भी हीरे को हीरे की तरह ही देखेगा,
उससे खेलेगा नहीं। तो वैसे ही जब हम ये जानने लगेंगे और धीरे धीरे से प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो शुद्धिकरण की वजह से, हमारे ज्ञान की वजह से हम हरि नाम को समझ पाएंगे, और वो जो हीरा है उसको हम हीरा ही समझेंगे, और जो कांच है उसको कांच ही समझेंगे। और ये जो कांच को हीरा समझना और हीरे को कांच समझना जैसे जो कंफ्यूजन है, वो एक्चुअली हट जाएगा, और हम पूर्ण रूप से जान लेंगे कि हरे नामेव केवलम। तो एक बार मैं एक श्लोक पढ़ लेता हूँ ये, एंड देन वी कैन हैव क्वेश्चंस। अहो दुःखं महादुःखं, दुःखात् दुःखतरं यताः, काचार्थं विस्मृतं रत्ना, हरेर्नामेव केवलम्, हरेर्नामेव केवलम्। श्री श्री केवलाष्टकम की जय, श्री नीलकंठ गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। यस रविचंद्रिका माता जी। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. हरे कृष्णा माता जी। బాగుంది క్లాసు. అంటే నాకు హిందీ అంత బాగా రాదు కానీ అర్థం అవుతుంది, పర్వాలేదు. ఓకే హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అది మార్నింగ్ జప క్లాసులకి మీరు రావడం లేదు ప్రభుజీ, అంటే వస్తారా మళ్ళీ? వస్తాను మాత, యాత్ర అయిన తర్వాత వస్తాను మాతాజీ. ఎప్పుడు వెళ్తారు ప్రభుజీ యాత్రకి? రేపు. ఓ రేపు. ఓకే ప్రభుజీ. వెరీ థ్యాంక్ యూ. విష్ యూ హ్యాపీ జర్నీ. థ్యాంక్ యూ माताजी। हरे कृष्णा। हरे यस कृष्ण। रितु शर्मा माता जी, 16 राउंड्स होने के बाद एक्स्ट्रा माला करना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास करने की इच्छा है तो कर सकते हो, बुक्स पढ़ना चाहते हो तो बुक्स भी पढ़ सकते हो। मतलब सबको एक ही चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे किसी को भागवत ज्यादा पढ़ना अच्छा लगता है तो वो क्या करते हैं, मिनिमम 16 राउंड्स करते हैं और भागवत ज्यादा पढ़ते हैं। किसी को चैंटिंग में ज्यादा आनंद आता है तो वो करते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि मिनिमम 16 राउंड्स करने चाहिए और मिनिमम 1 घंटा पढ़ना चाहिए शास्त्रों को रोज। थैंक यू प्रभु जी। किसी का और कोई प्रश्न, एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? इस सरोजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जब हम चैंटिंग करते हैं ना, तो चैंटिंग एंड भजन करते हैं ना हरे नाम हरे कृष्ण मंत्र की, तो ये दोनों बोथ आर आई मीन क्या बोलते हैं, दोनों से एक ही बेनिफिट मिलती है क्या हमें? आई मीन भजन हरे कृष्ण, I दोनों से mean सेम one, बेनिफिट? You mean to say chanting and kirtan? Yeah. दोनों से Yes. सेम बेनिफिट मिलता है क्या? Yeah. Yes, exactly. What is the benefit you are expecting? I mean chanting बोले तो इसे attentive करनी चाहिए and focus, but भजन तो इधर उधर देखते हुए एंजॉय करते हैं ना, तो नहीं, उसमें भी फोकस करना होता है। फोकस तो करते हैं but not that much chanting. No, Like because it is easy for you. See, जनरली हमारे लिए कीर्तन करना इजी होता है चैंटिंग से। क्यों बताओ? एंजॉय करते हैं। हाँ, so we have a habit of enjoying music. Yes, इसीलिए हमें उतना मुश्किल नहीं लगता है। लेकिन चैंटिंग बैठ के करना मतलब एक ही जगह पे बैठो, किसी से बात मत करो, इधर उधर मत देखो। So this is very difficult to mind. अदरवाइज दोनों एक्टिविटी से हमें सेम बेनिफिट मिलेगा। अल्टीमेट बेनिफिट हमें क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण की सेवा करने का भाव प्रबल होना चाहिए, कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। दीज आर द बेनिफिट्स। सो चैंटिंग, कीर्तन, रीडिंग श्रीमद् भागवतम, डूइंग डेटी वर्शिप, ये सब सेम ही है ऑन द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। दिव्य स्तर पर देखा जाए तो इन सब एक्टिविटीज में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम दिव्य स्तर पर नहीं है इसलिए हमें डिफरेंट लगता है। ओके, बट वॉट एवर एक्टिविटी आप श्रद्धा से प्रीति पूर्वक करेंगे तो आपको किसी भी तरीके से बेनिफिट मिल जाता है।
या प्रभु जी, यूजुअली इन माय केस वही होती है। भजन करते हुए तो वो बहुत आनंद आता है। वो करताल आई मीन साइड में रख के जब माला लेते हैं तो ये हम्म, करना चाहिए, ओ लाइक हाँ दैट या लगती है कभी और कभी। ऊपर से उसमें कोई काउंट नहीं है ना माता जी, इन कीर्तन देर यस इज सर, नो मिनिमम लिमिट। जब तक अच्छा लगे तब तक करोगे, जब हो यस गया सर, थक गए तो छोड़ देते हैं। बट ये 16 राउंड्स तो करना ही है ना। या सो बोथ बोथ दोनों से सेम बेनिफिट आते हैं हमें। ओके, करेक्ट। या 1 थैंक यू मिनट प्रभु माता जी। जी। या हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మీరు మీట్లో ఉన్నారు, అన్మ్యూట్లో అయినా. Sorry. Yes, Saroja Mataji, your question is okay? Yeah, is it clear, Prabhuji? Thank you. Yeah, Hare thank you Krishna. Mataji. Yeah, thank you. Anyone else? किसी का कोई और प्रश्न? रितु शर्मा, 16 राउंड्स के कंठी माला पहनना जरूरी है क्या प्रभु जी? मतलब एक्चुअली कंठी माला पहनना एक अलग अंग है और 16 राउंड्स करना एक अलग है। अगर आप दोनों फॉलो करना चाहते हो तो उसके लिए जो तुलसी माला पहनने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अगर आप फॉलो कर सकते हो तो वो कर सकते हो। हाँ, ऑनियन गार्लिक नहीं खा सकते हो और वॉशरूम जाने के बाद उसके बाद आपको नहाना होता है और आपको अच्छे से ब्रह्म मुहूर्त में करने का प्रयास करना चाहिए। और कंठी यहाँ से है तो यहाँ से जो भी शब्द निकलेंगे आपके कंठ से, राइट, वो भी अच्छे से शुद्ध होना चाहिए। तो अलग अलग स्टैंडर्ड है कंठी माला पहनने का। तो अगर आप नहीं खाते हो और सिर्फ प्रसादम ही खाते हो, राइट, यानी आप बाहर नहीं खाते हो बिना ऑनियन गार्लिक का भी, सिर्फ प्रसादम जो ऑफर है वही करके खाते हो, तो आप पहन सकते हो। 2 राउंड्स तक पहन सकते हो। 3 राउंड्स पहनना ये दीक्षित लोगों के लिए होता है। तो यू कैन वेयर इट माता जी। और एक बार पहन लिया तो फिर निकालना नहीं है, ठीक है? या थैंक यू माता जी। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं पता है, मतलब अरे मैं ऑनियन गार्लिक खा रहा था इसलिए मैं निकाल देता हूँ, फिर खा के फिर ले लेता हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक प्रतिज्ञा है कि अब मैं ये पहन रहा हूँ तो इसके स्टैंडर्ड पे ही मैं जीऊंगा। ओके, या ओके, किसी और का कोई प्रश्न? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी बेटा, हरे नमस्कार, कृष्ण माता जी। नमस्ते, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, ये जो दंडवत अपने प्रणाम। तुलसी माला है ना बेटा, हम्म, तुलसी माला उसका दाम कितना होता होगा? और आई जपा थिंक वाला? 500 के नीचे ही होता है जपा वाला। हाँ बेटा, जप जपा करने वाला। का तुलसी माला भी डिफरेंट होते हैं माता जी, कोई 200 होता है, कोई 500 होता है। ओके ओके। तो डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे हो। अपने इधर हैबिट्स में कम में मिलता है क्या? हम्म, हैबिट्स में मिलता होगा ना? ऐसा कम में ज्यादा में नहीं है माता जी, मतलब आप देख लीजिए हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ओके। कुछ कुछ कंठी जगह पे माला अलग। पहनने का मैंने हैबिट से रिसेंटली खरीदा। इट्स 150 प्रभु जी। हाँ, टू कंठी माला टू का 900। राउंड्स का ना, हाँ, 150 है, 150 रुपीज। करेक्ट। और बीड्स का जपमाला? वो मैं वहां वो लेवल में नहीं हूँ तो इसलिए मैंने लिया ही नहीं। वो अच्छा, जब रेट भी नहीं पूछा? दीक्षा देंगे ना, नहीं पूछा मैंने। ओके, दीक्षा नो देंगे प्रॉब्लम। ना तभी गुरुजी से मिलेगा, तो नहीं पूछा। ओके माता जी, राइट। ओके ओके या प्रभु जी थैंक यू बेटा, माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, एनी अदर क्वेश्चन? ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, క్వశ్చన్స్ ఏం లేవు కానీ అదే మీరు వెళ్తున్నారు కదా యాత్రలకి.
మా అందరి తరఫున కూడా ప్రే చేయండి ప్రభుజీ. Sure, Mataji. Well, pray. అంటే మేము వెళ్ళి ప్రస్తుతం కదలలేని పరిస్థితి, ఎప్పుడైనా మాకు కూడా ఒక అవకాశం రావాలి. Sure, Mataji. We'll pray. आप भी आए Okay. यात्रा के लिए, और जो Okay. यात्रा पे नहीं आ पाए उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे. Okay. Thank ఓకే you, ప్రభుజీ, Mataji. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. Thank you, Prabhuji. Have a Thank you. happy journey. Peacefully you, have Mataji. enjoy yours. Yes, Prabhuji. Thank you. ओके सो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो अगले हफ्ते क्लास नहीं होगी क्योंकि हम द्वारका यात्रा पे होंगे, तो हम मिलेंगे आपको 25 को, यानी 25 मार्च को फिर हमारी क्लास होगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो इसकी रिकॉर्डिंग हम दूसरे वाले चैनल पे डालेंगे, गौरंग वाणी के, और वहाँ से हम आपको लिंक शेयर करेंगे। जैसे नॉर्मली ग्रुप में मैसेज शेयर करता हूँ लिंक का, तो वैसे मैं शेयर करूँगा। Thank you so much everyone. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा माई की जय, श्री नीलकंठ गोस्वामी की जय, श्री श्री केवलाष्टकम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. प्रभुजी आप ट्यूसडे तक आ जाएंगे क्या? ट्यूसडे नहीं, मंडे तक आऊंगा। मंडे 20th, ओके, ट्यूसडे 20. आपकी बर्थडे है ना, तो नहीं आए तो Birthday will be in Dwarka. यस प्रभुजी। Thank you, Mataji. Hare Krishna. धन्यवाद प्रणाम। Thank you, Tanupriya Mataji. Dandavat Pranam. Hare Krishna.